राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। चलिए, हम तो ठीक ठाक हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे कुछ रिएक्शंस का। दो रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है राइमर टाइमन रिएक्शन और दूसरा है कॉल्प्स रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ रिएक्शन थे जैसे कि वुड्स रिएक्शन था, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सनमायर रिएक्शन, गेटामैन रिएक्शन। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा ये सब का वीडियो मिल जाएगा और बहुत आसान वे में मैं वहाँ पे समझाया हूँ इन सभी रिएक्शन को कॉमन बताने के साथ साथ। तो आज जो हम लोग बातें करेंगे वो करेंगे दो रिएक्शन पे। कौन कौन सा? एक है राइमर टाइमर रिएक्शन और दूसरा है कॉल्प्स रिएक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन और कॉल्प्स रिएक्शन। सबसे पहला है राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए ये क्या है। दिस रिएक्शन involves the treatment of this reaction involves the treatment of किसका ट्रीटमेंट करेंगे? फिनॉल का। किसका? फिनॉल का। किसके साथ? तो विथ क्लोरोफॉर्म, विथ क्लोरोफॉर्म, है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो CHCl3 किसमें? इन एक्वस, इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है? तो NaOH हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे हम लोग, एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो क्या फॉर्म्ड होगा? तो याद रखना है सिलिकाइल एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। जैसा कि मैं लिखा हूं, जो राइमर टाइमन रिएक्शन है, जो राइमर टाइमन रिएक्शन है, जो राइमर टाइमन रिएक्शन है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो फिनॉल इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? फिनॉल। किसके साथ में? तो क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्या? और क्या? एक्वस में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस करके क्या फॉर्म करेंगे? सेलिकल एल्डिहाइड। क्या फॉर्म करेंगे? सेलिकल एल्डिहाइड। अब देखिए, अब इसका एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इसमें रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है? तो फिनॉल इन्वॉल्व है। तो हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। ये आपका हो गया क्या? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फिनॉल। ठीक है। फिनॉल के साथ क्या लगाना है सर? क्लोरोफॉर्म लगाना है। तो लगा देते हैं ना, CHCl3। उसके साथ क्या लगाना है? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लगा लो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जब इसको रिएक्शन हम लोग करते हैं, जब इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हम लोग देखते ये हैं रिएक्शन क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म्ड होगा? तो फॉर्म्ड होगा CHO। ये एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, तो सेलिकाइल एल्डिहाइड, सेलिकाइल 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 आपका हो जाएगा सेलिकाइल एल्डिहाइड, सेलिकाइल एल्डिहाइड। ठीक है। और क्या बाहर आ जाएगा आपका? आपका बाहर आ जाएगा क्या? NaCl और H2O। तो इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो आप 3 यहाँ दे दीजिए। जब यहाँ 3 देंगे तो यहाँ भी क्या होगा? 3।
अभी भी अनबैलेंस्ड है तो आपको एक 3 यहाँ दे दीजिए तो आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रायमर टाइमन रिएक्शन, जैसा कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉल्ब्स रिएक्शन। चलिए देखते हैं कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन ये बहुत आसान है, आपको इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझाते हैं। कॉल्ब्स रिएक्शन का जब बात करते हैं बाबू, तो कॉल्ब्स रिएक्शन होता क्या है, इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को लेते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, फिनॉल को लेना है। अब फिनॉल में क्या करेंगे हम लोग, ये आपका हो गया क्या, फिनॉल। और फिनॉल में हम लोग क्या करेंगे, NaOH डाल देंगे। फिनॉल में क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल में हम लोग क्या करेंगे, NaOH डाल देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब NaOH डालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना है आपका ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम फेनो ऑक्साइड। उसके बाद क्या करना, इसमें तुम लोग क्या करना, इसमें क्या करना, CO2 डाल देना और हाइड्रोलाइसिस करवा देना। तो फॉर्म्ड हो जाएगा क्या, COOH। तो हो जाएगा आपका क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना है सैलिसाइक्लिक एसिड भी कहेंगे। क्या हो जाएगा, सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये था आपका कॉल्ब्स रिएक्शन और रायमर टाइमन रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा रायमर टाइमन रिएक्शन और कॉल्ब्स रिएक्शन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन पूरी तरह से मैं समझाया हूँ, आपको समझ में आएगा। और भी जो रिएक्शन बचा हुआ है उन सबको मैं इसी तरह से शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। चलिए।